नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने 400 माफियाओं की लिस्ट तैयार कर ली है और कहा है कि बुलडोजर भी तैयार है। और क्या कुछ बड़ा ऐलान किया है, इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। सम्राट चौधरी ने आज गृह मंत्री का चार्ज लिया जी। और नए होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठते ही कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। जी। इसमें सबसे बड़ा ऐलान है कि 400 माफियाओं की लिस्ट रेडी है, 400 माफियाओं की लिस्ट तैयार है और बुलडोजर भी तैयार है। इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कोर्ट से आदेश लिया जाएगा और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज के पास विशेष तौर पर पुलिस फोर्स तैनात किए जाएंगे, क्योंकि पुलिस फोर्स तैनात इसलिए की जाएगी स्कूल और कॉलेज के पास ताकि वहां पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं उनसे कोई छेड़खानी न कर पाए। इसलिए स्कूल और कॉलेज के पास विशेष तौर पर पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने जेल को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि जेल को किसी भी तरह से अपराधियों के लिए सेफ हाउस नहीं बनने दिया जाएगा। जेल को पूरी तरह से निगरानी में रखा जाएगा और जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा तब तक जेल में बंद किसी भी कैदी के लिए बाहर से खाना नहीं जाएगा। उन्हें अपराधियों को जेल का ही खाना पड़ेगा। मतलब जो बाहुबली जेल में बंद, जो भी हो, बाहुबली हो या सामान्य कैदी हो, जो भी जेल में बंद है उन्हें जेल का खाना ही खाना पड़ेगा। उनके लिए बाहर से खाना बन के नहीं जाएगा। साथ ही साथ नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठते ही कहा कि सोशल मीडिया पर अगर कोई किसी को गाली देगा, किसी के खिलाफ लिखेगा तो उस पर भी एक्शन होगा। उन्होंने कहा कि अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलने वाला है। और बुलडोजर तैयार है। अपराध को लेकर सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है। सम्राट चौधरी ने कहा कि 400 माफियाओं की लिस्ट रेडी की है, 400 माफियाओं की लिस्ट तैयार है। कोर्ट के का आदेश लेने के बाद इन पर एक्शन होगा। इससे पहले सम्राट चौधरी सोनपुर स्थित हरिहरनाथ मंदिर में भोलेनाथ की पूजा की उन्होंने और इसके बाद पहुंचे अपना गृह मंत्री का चार्ज लेने। उन्होंने यूपी मॉडल को लेकर भी साफ किया कि बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन का मॉडल चलेगा। और उन्होंने कहा कि जैसे नीतीश कुमार जी ने लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया है, हम उसे और दुरुस्त करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। तो कई सारी बातें कही, जिसमें पहली बात कि 400 माफियाओं की लिस्ट तैयार है। इनके खिलाफ एक्शन होगा। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलने की बात कही। कहा कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। यह भी कहा कि बुलडोजर तैयार है। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज के बाहर फोर्स की तैनाती होगी, फोर्स तैनात रहेगी ताकि बेटियां जो वहां पढ़ रही हैं, जो छात्राएं पढ़ रही हैं स्कूल कॉलेज में, वो फ्री हो सके, आजाद महसूस कर सके और उनके साथ किसी तरह की छेड़खानी और किसी भी तरह की इस तरह की जो चीजें हैं वो ना हो, उन्हें किसी तरह से खौफ के साए में न रहना पड़े। साथ ही साथ कहा कि जेल को पूरी तरह से निगरानी में रखा जाएगा। जब तक डॉक्टर नहीं कहेंगे तब तक किसी भी जेल में बंद किसी भी कैदी के लिए बाहर से खाना नहीं जाएगा। उन्हें जेल का ही खाना, अंदर का खाना होगा। सोशल मीडिया पर एक बड़ा इशारा दिया कि सोशल मीडिया पर जो एक फैशन चल पड़ा है कि किसी के खिलाफ गाली लिख देना, किसी की इज्जत उतार देना, ये नहीं हो पाएगा। सोशल मीडिया पर कोई किसी को गाली देगा तो उस पर भी एक्शन होगा। और अब सवाल उठता है कि यह जो 400 माफियाओं की लिस्ट है, इसमें कौन कौन है? क्या इन 400 माफियाओं पर जब कार्रवाई करेंगे सम्राट चौधरी और इनका बुलडोजर निकलेगा तो क्या इन पर यह आरोप भी लगेंगे कि ये जो माफिया हैं, इन्हें ये जो माफियाओं की लिस्ट बनी है, इन्हें राजनीति से प्रेरित होकर बनाया गया है? इन्हें जो विपक्ष से जुड़े लोगों के नाम तो नहीं है इन 400 माफियाओं की लिस्ट में? कई तरह के सवाल होंगे जब इन 400 माफियाओं के, क्योंकि जो माफिया होते हैं ना, इनके पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं। तो ये जो 400 माफियाओं की बात करेंगे, 400 माफियाओं की लिस्ट तैयार करके रखी है। अब
उनके खिलाफ एक्शन होना है तो ये माफिया जरूर किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होंगे। बिल्कुल। जब इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी तो कुछ जो विपक्ष से जुड़े होंगे, विपक्ष कहेगा कि देखिए जानबूझकर पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए हमसे जुड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर वो सत्ताधारी दल से जुड़े होंगे तो वे जो माफिया है वो फोन घुमाएंगे और सम्राट चौधरी और पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, अपने जो कांटेक्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो लिस्ट है 400 माफियाओं की, इस लिस्ट पर काम करना और इस लिस्ट में शामिल जो माफिया है 400 उन पर कार्रवाई करना और जो नहीं है इसमें शामिल उनको जोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती सम्राट चौधरी के सामने होगी। तो देखिए सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है और कैसे इस पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पूरे बिहार की नजर अभी सबसे ज्यादा अगर किसी मंत्री पर है तो वो है सम्राट चौधरी, क्योंकि बिहार को पहली बार 55 सालों में गृह मंत्री मिला है, होम मिनिस्टर मिला है। अब तक गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास होता था, पहली बार ऐसा हुआ है कि गृह विभाग होम पोर्टफोलियो किसी अलग मंत्री को मिला है और बिहार में कोई गृह मंत्री बना है। तो उसी टशन में भी दिख रहे हैं, उसी स्वैग में भी दिख रहे हैं सम्राट चौधरी। उन्होंने देखिए कितने ही मंदिरों में पूजा की, 45 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला और उसके बाद सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे, वहाँ भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया, जलाभिषेक किया, कई तरह के जो रीतियां हैं उनसे पूजा अर्चना की और उसके बाद इतनी पूजा अर्चना करने के बाद पहुंचे हैं संकल्प शक्ति लेकर भगवान की और चार्ज लिया है। जब वे चार्ज लेने पहुंचे तो बिहार के डीजीपी विनय कुमार, बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सबने उनका स्वागत किया, गृह मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही 400 माफियाओं की लिस्ट तैयार होने का ऐलान कर दिया और जेलों पर सख्ती का भी ऐलान कर दिया और कहा कि अपराधियों पर बुलडोजर चलने के लिए तैयार है। तो इसका उन्होंने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में बहुत कुछ होने जा रहा है और अपराधियों को कैसे बिहार में छोड़ने को विवश करेंगे इसकी झलक उन्होंने आज दे दी है। जी, तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।